होता, क्योंकि ज्ञान जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिल सुलभ न सोई। बिना प्रभु की कृपा के मिलता नहीं और इसके बिना ज्ञान होता नहीं। और तुम्हें सत्संग मिला और सत्संग से ज्ञान मिला और ये किसकी कृपा हुई? प्रभु कृपा हुई। इसलिए बार बार धन्यवाद करो प्रभु का। गुरुजी ने कहा है अपनी भी कमर थपथपा लो कि हम आए, अपना भी सच में शाबाशी खुद को दो, नहीं तो मन इतना खराब है, ये निंदा चुगली में तो बिठाता है तुम्हें, सत्संग में से रोकता है। जो ये सत्संग से न रोकता होता ना तो यहाँ बैठने की जगह ना मिलती। ये तो तुम इतने लोगों को पता है, उनमें से तुम निकल के आए हो, तो तुम अपने आप को बहुत धन्यवाद दो। औरों को धन्यवाद तो बाद का बनता है, पहले खुद को धन्यवाद दो कि हमारा मन ऐसा बना कि हम सत्संग के लिए आतुर होते हैं और सत्संग के लिए भागे चले आते हैं। हमारे कदम इस तरफ बढ़ जाते हैं, ये कदम, ये पैर, ये आँख, ये कान जो ईश्वर ने हमें दी हैं। ये कान क्या सुन रहे हैं 24 घंटे? क्या ईश्वर की चर्चा जिसने दी है, दिए हैं कान, उसके बारे में कितना सुनते हैं? कितना सुनते हैं? नहीं सुनते। ये आँख जिसने दी है उसके भक्तों का कितना दर्शन करती है? नहीं कर पाती है। ये हाथ उनकी कितनी सेवा करते हैं, ये पैर उनकी तरफ कितने बढ़कर जाते हैं। अगर नहीं जाते तो समझो जीवन अकारथ गया, व्यर्थ गया। यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा। ये जीवन गंवा रहे हैं, हर चीज को ताला लगा लेते हो। बोलो ओम तत्सत। कम आ रही है भी ओम तत्सत, इधर से भी कम आ रही है, पीछे वालों से भी कम आ रही है। क्या बात, मुझे कम दिखाई दे रहा है दूर तक कि वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं? आगे वाले तो दिख रहे हैं जाग रहे हैं, पीछे वाले जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हो तो ओम तत्सत बोलो जोर से, ओम तत्सत। ओम तत्सत। हर चीज को ताला लगा लेते हैं। सोना चांदी लॉकर में रखा है, संभाल के रखते हैं। पैसे बैंक में हैं और अगर घर में भी रखें तो चाबी ऐसे संभाल संभाल के रखते हैं। है कोई तुम में से ऐसा माई का लाल जो उम्र को ताला लगा दे? है किसी में ताकत जो उम्र को ताला लगा दे और ये उम्र यहीं से जा रही है, ये कहीं और रास्ते से नहीं निकल रही, ये इसी रास्ते से मेरे भीतर से ही होके निकल रही है, मेरे भीतर से होकर निकल रही है। मेरी सांसें मेरे भीतर से होके जा रही हैं। मैं न सांसों को ताला लगा सकती हूँ, न मैं अपनी उम्र को लॉक कर सकती हूँ, न मैं जवानी सबको अच्छी लगती है ना। जवान रहने के न जाने कितने चीजें अपना रहे हैं हम कि जवान दिखें। ब्यूटी पार्लर जो है ये हमें जवान बनाने के लिए बैठे हैं। क्या हम जवान रह जाते हैं? क्या जवानी टिकती है? यह तन तेरा बना बुलबुला पानी का, उतर जाए 2 दिन में नशा जवानी का। ये नशा जवानी का इतनी जल्दी उतरता है ना, पता भी नहीं चलता कब आई और कब गई। बस एक ब्याह को 1 साल हो जाओ उतरा धरा। बोलो ओम तत्सत। शादी का 1 साल सारे जवानी के नशे को उतार देता है। शादी का 1 साल, पहला साल। अभी ये कुंवारी बेटियां हैं, हंस रही है क्योंकि ये शादी की तैयारी कर रही हैं। ये तो बड़े सपने ले रही हैं
और इनके आजकल तो शादी वालों के काम ही इतने बढ़ गए, माँ बाप के काम बढ़ गए कि भोजन का की जो व्यवस्था करनी है वो कैसी होनी चाहिए, और लड़की और लड़कों के काम बढ़ गए, उनकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, उनका मेकअप कैसा होना चाहिए। उनका एक लड़की, उसकी शादी हुई तो वो मेरे पास शादी होने जा रही थी, मुझे भी उसके शादी में जाना था, तो काफ़ी आती थी। तो मैंने कहा बेटे मैं चाहती हूँ, बहुत सुंदर है वो, आती रही है यहाँ, मैंने कहा बेटे मैं ये चाहती हूँ कि कोई फालतू मेकअप नहीं करोगे और जो तुम्हारा श्रृंगार होगा वो फूलों का होगा। उसने फूलों का श्रृंगार किया, वो अद्भुत लगी, सबसे अलग लगी अपने उसमें है, केवल फूलों का सारा श्रृंगार उसका फूलों का था। हम प्रकृति के साथ मेल करके जीवन को जीना सीखें, चाहे वो श्रृंगार के रूप में लें उसको, चाहे हम उसको पूजा के रूप में लें, किसी भी तरह से। तो हमारा जवानी का जो ये जितना भी हमारा तेज है या जवानी की जितनी भी अकड़ है, ये सारी की सारी शादी के पहले साल में ही रफू हो जाती है। जो कुंवारे हैं वो समझ ले, और समझाना मैं नहीं, कोई मैं किताब की बात थोड़ी कर रही हूँ। अपनी बहन को देख लो, अपनी माँ को देखो, अपने बाप को देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, चाचा को देखो, चाची को देखो, ताऊ को देखो, ताई को देखो, सबकी उतरी पड़ी है ना, बची है किसी के पास ना। शादी ब्याह में सज बज के जाते हैं पति पत्नी, वहां मुस्कुरा के मिलते हैं, और घर में आ जाए तो एक का मुंह पूरब और एक का मुंह पश्चिम, और बाहर मुस्कुरा के मिलते हैं। सारे ऐसे सोचते, कई लोग तो यूं सोचते शायद हमारे ही घर में बज रही है, ये तो बड़े खुश हैं। लेकिन हर व्यक्ति जानता है, एक हमारे बुजुर्ग बड़ी अच्छी अच्छी उनकी कहावतें होती थी, बोले घर घर चूल्हे मटियाले। आजकल मटियाले तो नहीं रहे, चूल्हे लोहे के हो गए, और ये क्योंकि अब तो मटियाले चूल्हे खत्म हो गए हैं, लेकिन कहावत तो वही की वही है। गैस होगी ना तो कहावत तो वही की वही है। तो हमारी जवानी रुकने वाली नहीं है, ताला ठोक लो कहीं ठोक लो भी, पर यू अपने ऊपर ताला नहीं ठुकता। ये कमबख्त दांत बहुत इनकी सेवा करते हैं, फिर भी ये जा रहे हैं, रुकते ही नहीं। अब जाड़ मेरी भी जाने वाली हो रही है, जाड़ अलग बोल रही है, दांत अलग बोल रहे हैं, सब बोलते हैं, तैयारी में है जाने के, पूरी तैयारी में है। किसी में कुछ हो जाता है, किसी में कुछ। मैं भी कई बार डॉक्टरों पे जा चुकी हूँ, तुम भी जा चुके हो, सब अल्टीमेटम दे रहे हैं, आंख अलग अल्टीमेटम दे रही है। कभी उसकी चेकअप कराने मैं भी जाती हूँ, कभी उसमें दवाई डालते दिन रात, अल्टीमेटम दे दिया, बोले हम जाने वाले हो रहे, देख लो। हाथ अलग अल्टीमेटम देते हैं, पैर अलग अल्टीमेटम देते हैं, बोले हम चले, रोक लो ना। वो रोके जो अपने में रुकता ही नहीं। पैसा कभी रुकने की चीज है, उसको ताला ठोकते रहते, उसको ताला लगाते रहते। पति पत्नी से छिपाता है, पत्नी पति से छिपा रही है। बोलो ओम तत्सत, सारे बोलो ओम तत्सत। पंडित जी ने फेरे करवाए और वचन भरवाए, और वचन क्या थे? वचन थे एक दूसरे से कभी छिपाकर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, भी सबको बता दें, आपस में छिपावें। पति पत्नी से छिपाता है, पत्नी पति से छिपाती है। तुमने तो फेरों के वचन भी नहीं पूरे भरे। इस जीवन का जो समय है, अगर आपके पास अनमोल कोई चीज है तो केवल आपकी जीवन का समय है, और वो भी जवानी वाला है। बोलो ओम तत्सत। ओम तत्सत। बुढ़ापे वाला नहीं है। बुढ़ापे वाले को तो रिजेक्ट माल में गिनो। बुढ़ापा का क्या है? रिजेक्ट माल है, उसे ना गिनो, वो उम्र में नहीं गिनी जाती। उसमें तो तुम्हारे गीत यही नहीं पूरे होते। दो गीत रहते हैं, एक तो बहू बेटों की चुगली
और दूसरा गोड्डों के गीत, गोड्डे टूट गए, आंख फूट गई, ऐसे ही बोलते हैं। आंख फूट गई, के करूं मेरी तो फूट गई, आप ही क्या फूट गई। गोड्डे टूट गए, है ना, यही गीत नहीं पूरे होते तुम पे, और भजन तो कहाँ गाओगे तुम। असली तो जवानी का मामला है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया। जीवन का सत्य, झूठ में जी रहे हो, झूठ में जी रहे हो। और सत्संग का मतलब है तुम्हें सच्चाई का शीशा दिखाना। मैं सच्चाई का शीशा दिखा रही हूँ। बुढ़ापा आते ही अपने ही घर में बेगाने हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? बोलो, होते हैं कि नहीं? अपने ही घर में पराये हो जाते हैं। जिस बेटे को कैसे कैसे पाला था, जिस बहू को कैसे प्यार से लाए थे, वो ही पड़ोसी बन जाते हैं। तुम्हारे अपने ही बेटे जो तुम्हारे पेट में पले, तुम्हारे खून से 9 महीने उनका पोषण हुआ, वो बेगाने हो जाते हैं तुम्हारे लिए। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तो पराया, सबको लगने लगा तो पराया। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले, घर वाले कहे यह बूढ़ा, घर वाले कहे यह बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है। कैसा प्यारा है ये नर्तन। मनुष्य का जो शरीर है, इस संसार में इतने शरीर हैं, गाय का भी शरीर, भैंस का भी शरीर, कुत्ते का भी, बिल्ली का भी, बकरी का भी, सूर्य का भी, सबके शरीर हैं। पर उन सब शरीरों में सुंदर कौन सा शरीर है, प्यारा कौन सा शरीर है? तुम्हारा, मनुष्य का सबसे प्यारा शरीर है। लेकिन ये प्यारा शरीर श्वासों से चलता है भाई। श्वास न रहे तो ये चलता नहीं है। और ये श्वास सबसे ज्यादा कीमती दौलत है तुम्हारे पास। तुम सोचते हो बैंक वाली दौलत कीमती है ना, करोड़ों में भी होगी तो भी वो तुम्हारी नहीं है। सांस निकले वो किसी और की होगी। तो सबसे बड़ी कीमत किस चीज की है? सांस की। तेरा हरि श्वास अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये श्वास, ये जीवन श्वासों के कारण अनमोल है। इसके एक एक श्वास की इतनी वैल्यू है कि आप अरबों रुपए देकर भी एक श्वास नहीं खरीद सकते हैं। श्वास मोल मिलती ही नहीं है, श्वास को सपोर्ट मिलती है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कई बार ऑक्सीजन लगती है, ऑक्सीजन से सपोर्ट मिलती है, श्वास नहीं मिलती। जब श्वास निकल जाती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर को भी हॉस्पिटल वाले साइड में खड़ा कर देते हैं। भरा होता है पर खड़ा कर देते हैं साइड में। तो आज आप ये संकल्प लेके जाएंगे क्या कि हमने अपनी श्वासों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्या संकल्प करेंगे आज यहाँ बैठे बैठे कि हमने अपनी श्वास को व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई चीज़ कीमती है, ऐसी कीमती जो सारी दुनिया की दौलत के बदले भी मिलने वाली नहीं है, वो श्वास है।